फिर क्या बाई इलेक्शन कराने का इरादा है कोर्ट का? ये फैसला पहले जो हो जाना चाहिए था। सरकार का क्या हित था इसमें कि वो टलवा दी चुनाव के बाद तक के लिए? कौन इसमें इस षड्यंत्र में साथ रहा? अफजाल की बिटिया की चुनाव लड़ने की योग्यता है, वह लड़ सकती है, वह नहीं लड़ रही है। जो नहीं लड़ सकता है वह लड़ रहा है। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ? सब जुडिस है, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह संसद में नहीं जा सकता है, यह वोट नहीं दे सकता। आज लोकसभा चुनाव अध्यक्ष का चुनाव था और आपके सांसद गैर हाजिर थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। आप किस तरह की चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में है और गाजीपुर की जो संसदीय सीट है, यहाँ के जो सांसद अफजाल अंसारी जीत कर गए हैं, उनको हम सांसद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण ही नहीं किया है। बहुत बड़ा मामला है और सामने बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अफजाल अंसारी जो सांसद यहाँ के बनाए गए हैं, वो संसदीय क्षेत्र के लिए संसद का जो शपथ ग्रहण है उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा? उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमेश सिंह जी, जो बसपा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्हीं के साथ सीधी टक्कर में रहे हैं और पिछले चुनाव से पहले ही इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर से सीधी हम बातचीत करेंगे कि अफजाल अंसारी को आज शपथ ग्रहण करने का मौका क्यों भी नहीं मिला, क्या यहाँ पे विकास होगा या नहीं होगा, या यहाँ पे फिर से उपचुनाव होंगे। बहुत बहुत और चुनाव में जिस तरह के राजनीतिक दुष्कर्म किए गए राजनीतिक दलों के द्वारा, जनता को गुमराह किया गया, बेचारी भोली भाली जनता जिन्होंने आज सांसद बनाने के लिए वोट दिया, आज असहाय और ठगी महसूस कर रही है। उसका प्रत्याशी जो कि पहले से पता था कि संसद में जा नहीं सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, वो सजा याफ्ता मुजरिम है, संसद में वोट नहीं दे सकता है, पहले से पता था। लेकिन अब प्रत्याशी का तो अपना हित हो सकता है। सर जी, आप एडवोकेट भी हैं और आपको अच्छी जानकारी है कानून के बारे में। अफजाल अंसारी आज लोकसभा में शपथ नहीं ले पाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोर्ट आने वाले समय में इनको मौका देगी शपथ लेने के लिए कि 5 वर्ष इसी तरह लटका कर ले चलेंगे? देखिए, संसद की कार्यवाही में अफजाल अंसारी भाग नहीं ले सकते हैं। यह क्लियर कट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। न वो वेतन भत्ता ले सकते हैं, न संसद में जा सकते हैं, न वोटिंग कर सकते हैं। वो संसद की किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, ये पहले से पता था। प्रत्याशी का अपना हित रहा होगा और वो येन केन प्रकारेण ये समझाने में समाजवादी पार्टी के मुखिया को सफल रहा कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, कोर्ट ने मुझे इसकी परमिशन दी है। तो कोर्ट ने ये परमिशन इसलिए दी थी कि चूंकि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और जब वो कन्विक्शन स्टे है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, तो आप चुनाव लड़ सकते हो जी, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते जब तक फैसला न आ जाए। अब देखिए, इस फैसले को चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था। जो हाई कोर्ट को फैसला देना है, यह मैंडेटरी तो नहीं था कोर्ट पे, लेकिन कंपल्सन जरूर था कोर्ट के ऊपर कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के कैंडिडेचर पे जब फैसला होना है तो वो चुनाव से पहले होना चाहिए था। लेकिन इसमें सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं, सरकार के वकील ने भी सहमति से दोनों के फैसला जुलाई तक के लिए टाल दिया गया, रिवीजन को इनफ्लेक्चुअस कर दिया गया। ऐसे फैसले होते नहीं है। अब फिर क्या बाई इलेक्शन कराने का इरादा है कोर्ट का? यह फैसला पहले जो हो जाना चाहिए था। सरकार का क्या हित था इसमें कि वो टलवा दी चुनाव के बाद तक के लिए? कौन इसमें इस षड्यंत्र में साथ रहा? आज फिर गाजीपुर की भोली भाली जनता और समाजवादी पार्टी के वो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं जिन्होंने सांसद जिताने के लिए अफजाल जी को वोट किया। धोखा हुआ है उनके साथ। सिर्फ प्रत्याशी ने नहीं किया, मुखिया ने भी किया है। कई चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका एक एफिडेविट पॉलिटिकल पार्टी लेती है हर प्रत्याशी से, चुनाव लड़ने वाले, कि आपके ये इस क्राइटेरिया में आप आते हैं कि नहीं, चुनाव लड़ने के योग्य हैं कि नहीं।
जब पूरी तरह से आपका कैंडिडेचर फिट बैठता है उसके बाद टिकट देने या न देने की बात सोची जाती है। जबकि प्रत्याशी और मुखिया दोनों को पता था कि हमारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर सब जुडिस है, ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये संसद में नहीं जा सकता है, यह वोट नहीं दे सकता। आज लोकसभा चुनाव अध्यक्ष का चुनाव था और आपके सांसद गैर हाजिर थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। आप किस तरह की चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? आप इस विपक्षी एकता के नाम पे जो आप लड़े, आप तो उसके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। पिछले 4 दशक से यहाँ 2 गैंग सरवाइव कर रही है मोहम्मदाबाद की। एक ये घराना है सांसद का और एक हमारे गवर्नर साहब का घराना है, उनका कुनबा है, जो तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त और गाजीपुर में हिंसक वारदातों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। गैंगवार के रूप में बना करके बारी बारी से अपना यहाँ गोटी सेट करते हैं लोग। लेकिन अब मैं गाजीपुर में आ गया हूं। गाजीपुर में अब लड़ाई इन सब से अलग, शिक्षा और रोजगार। आप विश्वास करेंगे कि पूरे प्रदेश में, देश में मिनिमम वेज भी नहीं मिलता लोगों को। सरकारी जो आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं लोग, तमाम आपके अखबार जगत के भी लोग हैं जिनको मिनिमम वेज के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। लड़ाई उनकी भी है, लड़ाई आउटसोर्सिंग खत्म करने की, लड़ाई रोजगार देने की है। सरकार रोजगार समाप्त करना चाहती है। मुद्दे ये होने चाहिए और हमने ऐसा संसद दे दिया जो पिछले 5 साल, ये इतिहास तो था ही उसका कि पिछले 5 साल से उसने संसद में कोई सवाल गाजीपुर की जनता के हितों के लिए नहीं किया था। फिर भी जनता उनको चुन के ला दिया। अब देखिए, इस देश में एक बार एक नैरेटिव सेट हो गया, पूरे देश का चुनाव एक काल्पनिक मुद्दे पर लड़ लिया गया कि संविधान से देश चलेगा कि मनुस्मृति से देश चलेगा। और अब कहे क्या, ये उन तमाम राजनीतिक दलों के अदूरदर्शी नेताओं का ये दिवालियापन है कि सार्थक मुद्दों से अलग हटके वो चुनाव को भटकाते हैं लोग। और जो भी इस तरह के प्रयास करते हैं, ये एक काल्पनिक सवाल है। देश के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई इसमें राज्य और केंद्र के रिश्ते कैसे होंगे या जन सुविधाओं के लिए चीजें क्या होनी, से कुछ संशोधन वगैरह हो सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा जब पेपर जिस दिन कुछ लोगों का जो वापस हो रहा था, पर्चा वापस हो रहा था, उस दिन आपने कहा था कि नहीं, अखिलेश यादव को क्या ऐसा भा गया कि अफजल अंसारी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, क्योंकि बेटी 1 महीने से पहले से ही चुनाव मैदान में कूद चुकी थी। तो क्या लग रहा है कि अफजल अंसारी को सिर्फ गुमराह किया गया है या अफजल अंसारी को सिर्फ अखिलेश यादव से कुछ क्या था? देखिए, ये सवाल तो आज भी अनसुलझा है। इस पे हमने सिंबल लेने के तुरंत बाद सवाल खड़ा किया था कि अफजाल की बिटिया की चुनाव लड़ने की योग्यता है, वह लड़ सकती है, वह नहीं लड़ रही है। जो नहीं लड़ सकता है वह लड़ रहा है। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ? प्रत्याशी के स्तर पे समझौता हुआ या प्रदेश के मुखिया ने समझौता किया? ये सवाल मैंने उसी दिन उठाया था। ये सवाल था, जेन्युइन सवाल था कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, सजा याफ्ता मुजरिम हो, उसको टिकट देने की मजबूरी क्या रही होगी अखिलेश यादव की? सर, क्या आप गाजीपुर में बाई इलेक्शन देख रहे हैं क्या? कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आने वाले हैं, अगले महीने सब कुछ साफ होगा। वो तो फैसले पे सब कुछ है और सामान्य तौर पे होता यही है कि लोअर कोर्ट के फैसले हायर कोर्ट में एज इट इज रहते हैं, कभी चेंज नहीं किए जाते हैं। सवाल ये सर कि जिस तरह से चुनाव जीत करके अफजल अंसारी यहाँ से सांसद बनने का मौका प्राप्त किया था, अब अभी भी उन्होंने शपथ नहीं ग्रहण किया है, क्या उन्हें सांसद कहा जाएगा? क्या वो सांसद रह जाएंगे? भाई, जब उनका शपथ नहीं हुआ तो सांसद तो वो हुए नहीं। तो इसका मतलब ये गाजीपुर सीट खाली रह जाएगी? हाँ, अभी जब तक कोर्ट के फैसले तक तो इसको खाली रहना है। आने वाले समय में उपचुनाव में गाजीपुर होगा। फैसले पे निर्भर करेगा हाई कोर्ट के, जो अगले महीने होने को है। आपको तो एक विधिक जानकारी अच्छी है, क्या आपको अनुभव लग रहा है? नहीं, जानकारी होने का मतलब हम जजमेंट नहीं लिख सकते हैं ना। आप वही लोग बहस करते हैं, आपको तो तजुर्बा अच्छा होगा। तजुर्बा साफ है। ये पहले भी मैंने बताया है कि सामान्यतया निचली अदालतों के फैसले ऊपरी अदालत में बदले नहीं जाते हैं। 99% केसों में यही होता है। अरे, इसको मान लिया जाए गाजीपुर में आने वाले समय में उपचुनाव होगा। 99% इसकी संभावना है। उसमें क्या आपकी भागीदारी रहेगी इस चुनाव में, जिस तरह से पिछले आम चुनाव हुआ? हम तो जनता के बीच आ ही गए थे नहीं, इसका मुझे अफसोस था कि मैं अचानक आया। ये हमारी जन्मभूमि थी, लेकिन हमारी कर्म भूमि
धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ती गई, लेकिन फिर अपने मूल पे मैं आ गया हूं, और आ गया तो मैं खुश हूं। कुछ ऐसा सवाल है जो जनता के दिमाग में अभी भी बना रहता है कि डॉक्टर उमेश जी चुनाव बसपा से जीत नहीं पाएंगे, अगर बाई इलेक्शन होता है तो क्या बसपा ही सबके साथ ही रहेगी या कोई और दल बदलने की आशंका? नहीं नहीं, मैं जहां हूं, देखिए मैं चुनाव में भी कहता था कि बहुजन समाज पार्टी एक वेल डिसिप्लिन्ड पार्टी है। इसके वर्कर्स जो हैं बड़े ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। इतना बढ़िया संगठन इस देश में क्या दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, एक प्रयोग बहन जी ने किया जिसमें हम लोग असफल हो गए, हम भी असफल हो गए, नवीन पटनायक भी असफल हो गए। हालांकि ममता जी ने उस इंडिया अलायंस के महत्व को समझते हुए सीट शेयरिंग न करने के बावजूद भी एक कमिटमेंट दिखाती रही कि हम ही हैं इंडिया अलायंस के यहाँ के, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया।